अपने गांव में माता पिता बच्चों सहित आकर बच्चों के लिए दूध की किल्लत, गाय के प्रति नैसर्गिक प्यार व गांव से गाय पालन के संस्कार को पलायन करती युवा पीढ़ी की चिंता ने सुजीत को न केवल डेयरी फार्मिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की दिशा मिली, बल्कि साथ ही उन्होंने दुग्ध उत्पादन व गाय पालन की सामाजिक मुहिम भी छेड़ी। यहाँ की हालत देख रहे थे, यहाँ पे सारा दूध जो था वो और दूध के सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो सारे पंजाब से आ रहे थे। यहाँ पे अच्छी मतलब हालात होने के बावजूद यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो उस हिसाब से सोचा गया कि यहाँ पे एक कंसेप्ट बनता है और इसको लागू करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने बोला कि मैं नेवी में था, वो माहौल टोटली डिफरेंट था, कंसेप्ट था लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो था। तो ये तो फील्ड पे आके ही होना था, लेकिन कंसेप्ट इतना हावी था मेरे पे कि मतलब बाकी चीज़ें सब छोटी पड़ रही थी। सबको लग रहा था कि एक इंजीनियर और एक बेटर लाइफस्टाइल छोड़कर इस लाइफस्टाइल में आना एक लिटरेट आदमी के लिए या एक पढ़े लिखे इंजीनियर के लिए ये चीज़ें शोभा नहीं देती। तो वो वाला रेजिस्टेंस था, उससे पार पाना थोड़ा सा उनको मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरे बड़े भैया ने मेरा पूरा साथ दिया उसमें। उन्होंने मेरे साथ उन्होंने भी कन्विंस करना शुरू किया कि एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें, अपॉर्चुनिटी तो है ही है, साथ में जो हमारी गाय माता है जिसको हम माता बोलते हैं, उसके दूध की जो वैल्यू की डिग्रेडेशन होती जा रही है उसको अपग्रेड करने का एक मौका भी है। देखते ही देखते 6 महीने में 6 गाय और 2 वर्षों में डेयरी फार्म में 48 गायें हो गईं। उसी बीच सुरजीत की बैंक में नौकरी लगने से सुरजीत की धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहलता ने डेयरी फार्मिंग की कमान संभाली। एडवाइजर की वजह से काम करता हूँ, मुझे उस नौकरी पे रखा हुआ है उन्होंने भी। मैं इनकी जो भी चीज़ें इनसे नहीं हो पाती हैं उस लेवल पे इनकी मदद कर देता हूँ। जैसे इनको मेडिकल एड में कहीं पे अटक रहे हैं या कहीं इनको एक्स्ट्रा फॉडर चाहिए या ग्रेन्स चाहिए या फीड चाहिए या कोई एक्स्ट्रा एड चाहिए या एक्स्ट्रा एनिमल चाहिए, तो मैं मार्केट सर्वे में वो चीज़ें ऐड करता हूँ, अपने उन चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। एक गाय से 48 गायों तक के बढ़ने का सफर और भविष्य में 100 गायों की कल्पना का सफर आसान नहीं है। उनके चारे और स्वास्थ्य की भी समस्या रहती है। जहां चारा पंजाब से आता है वहीं दवाइयां भी उपलब्ध रखनी पड़ती हैं। उस पर उपभोक्ता खालिस दूध देने के बाद भी दूध की कीमत से संतुष्ट नहीं होते। पानी मिलाकर दूध की कीमत कम कर दें तो वो सुरजीत की डेयरी फार्मिंग का उद्देश्य नहीं। एटलीस्ट ऐसा डेयरी फार्म इस्टेब्लिश कर दें जहाँ पे सारी गाय जो हों हमारी स्वदेशी हों। हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो भी यहाँ पे सीमेन आ रहा है, जो भी हम स्ट्रॉस ले रहे हैं यूनिवर्सिटी से, वो हम लोग मतलब स्वदेशी जो है अपना साहिवाल और गिर नस्ल पे उस पे काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी के सहयोग से उन्हें पूरा विश्वास है कि वो अपनी 100 गायों का लक्ष्य पूरा करेंगे और कम से कम कांगड़ा के घर घर में शुद्ध दूध वितरित कर सकेंगे। जहां पहले सुरजीत स्वयं घर घर जाकर 2 वक्त दूध पहुंचाते थे, आज उन्होंने उसी काम के लिए गाड़ी ली है और कई लोग वो छोटा और बड़ा समझते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ से लोग चंडीगढ़, बद्दी, दिल्ली में जाते हैं, वहाँ पे 5 या 6 हज़ार या 10 हज़ार मैक्सिमम 15 हज़ार पे जॉब करते हैं। 15 हज़ार में वो क्या अर्निंग कर पाते होंगे मैं डाउट करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो 10 हज़ार भी बचा पाते होंगे उसमें से। नेवी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की नौकरी के बाद डेयरी फार्मिंग में सफलता पाने वाले सुजीत ने यह सिद्ध किया है कि मन में जज्बा हो, अपनी संस्कृति के प्रति आस्था हो, देश के लोगों के स्वास्थ्य की दूरगामी चिंता हो व कृषि की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाले गाय की हमारी सनातन सोच को जिंदा रखने की ललक हो, तो कायनात भी आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती। देवभूमि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं अपितु लोक संगीत और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। जहां दिन भर लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वहीं शाम ढलते ही संगीत और नृत्य से मन मोह लेते हैं। कल आपने देखा सुजीत ने डेयरी फार्मिंग के द्वारा अपने जीवन की आधारशिला को कैसे परिवर्तित किया। आज हम आपको ले चलेंगे धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बसे पालमपुर क्षेत्र में और मिलेंगे एक महिला किसान वीना श्रीवास्तव से।
लिए कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं थी, वहीं अब परिवार की जिम्मेदारी सिर पर आने से वीना श्रीवास्तव ने न केवल राजनीति में सक्रिय कदम रखा, अपितु अपने बेटे की सहायता से चाय के बागानों की बागडोर भी संभाली। वैसे तो हमें ये उसमें खानदानी उसमें मिला है, लेकिन जो काम हमने शुरू किया 91-92 से शुरू किया है। ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम आती थी, लेबर की आती थी, कहीं पैसों की आती थी, कहीं सड़क नहीं थी, रास्ता नहीं था, तो पैदल बहुत चलना पड़ता था। कहते हैं महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होती। ये बात वीना श्रीवास्तव ने चरितार्थ की है। पति के निधन के बाद बच्चों का लालन पालन, घर के खर्चे व बेकार पड़े चाय के बागानों को आमदनी का इन्होंने जरिया बनाया। देखते ही देखते वीना श्रीवास्तव ने अपने बेटे की मदद से कुछ ही वर्षों में 2.5 लाख चाय के पौधे लगा। पत्तियां सीधे ही फैक्ट्री में पहुंचती हैं। फैक्ट्री में चाय का निर्माण करने के लिए 6 प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। का मौका मिले तो वो पुरुषों से भी बेहतर कार्य कर सकती हैं। विभिन्न परिस्थितियों के बाद वीना श्रीवास्तव ने 2.5 लाख चाय के पौधे लगाकर न केवल चाय के बागवानों के लिए मिसाल पेश की, बल्कि लगातार 5 बार प्रधान व 2 बार बीडीसी सदस्य पद जीतकर राजनीति व समाज सेवा में भी अपनी मोहर लगाई। जाती है।